हेलो गाइस। जैसा कि हम लोगों ने पाचन तंत्र स्टार्ट किया था पिछले वाले वीडियो में, हमने बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं अध्ययन कर पाया। तो आज हम लोग पाचन तंत्र को बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाएगा। आज इस तरीके से आपको पढ़ाएंगे कि शायद आप पढ़े भी नहीं होंगे। तो आइए हम इस पाचन तंत्र को स्टार्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम जब हम भोजन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मुख में अपने भोजन को डालते हैं। जैसे ही मुख में प्रवेश करता है, दांतों के द्वारा भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। अब हमारा भोजन पहले की अपेक्षा थोड़ा सा और बारीक हो जाता है। इसी समय लार ग्रंथि से लार रस निकलता है। हमने आपको बताया था उस वाले वीडियो में कि लार ग्रंथियों की संख्या 3 जोड़ी होती है, टोटल संख्या में 6। तो इसकी संख्या कितनी? 3 जोड़ी। लार ग्रंथ से आपको बताया गया होगा लार रस निकल रहा है। लार रस से कुछ एंजाइम निकलते हैं। एक एंजाइम निकलता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम और लाइसोजाइम क्या करता है? जीवाणुओं का भक्षण। जीवाणुओं का भक्षण। अब ये जीवाणु कहां से आ गए? जैसे ही हम मुंह बाके ऐसे मुंह को खोला और भोजन को जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं तो भोजन के साथ में कुछ जीवाणु भी अंदर पहुंच जाते हैं। इन जीवाणुओं का भक्षण करने के लिए क्या होता है? लार रस से क्या निकलता है? एक एंजाइम निकलता है लाइसोजाइम, और ये जीवाणुओं का क्या करता है? भक्षण करता है। इसी समय यहां से एक एंजाइम और निकलता है बच्चों, और वह एंजाइम क्या है? टाइलिन। उस एंजाइम का नाम क्या है? टाइलिन। और टाइलिन का काम क्या होता है? टाइलिन हमारे भोजन में मंड का पाचन करता है, या आप कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इसे ग्लूकोज में बदलने का यह काम करता है। तो कार्बोहाइड्रेट का सर्वप्रथम पाचन अगर आपसे पूछा जाए तो कहां पर होता है? तो मुख कह सकते हैं, या फिर इसे हम क्या बोल सकते हैं? मुख गुहा। तो आप इसे याद रखना बच्चों, मंड का पाचन सर्वप्रथम कहां होता है? मुख गुहा में होता है। हमारा भोजन थोड़ा लसलसा हो जाता है और यह भोजन अब धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अब आगे यह भोजन हमारा ग्रसनी से होता है। यहाँ पे एक भाग होता है बेटा ग्रसनी। अब इसे आपको यहाँ नॉर्मली ऐसे समझ लीजिए आप लोग। तो ग्रसनी और ग्रसनी के ही जस्ट नीचे क्या होता है? एपीग्लांटिस। एपीग्लांटिस जो होता है यह एक ढक्कन है, और ये ढक्कन क्या करता है? कभी ग्रास नली को बंद करता है, कभी श्वास नली को बंद कर देता है। ठीक, तो इसका काम क्या है? जब हम भोजन करने लगते हैं तो यह श्वास नली को बंद रखता है, और जब श्वसन की क्रिया होती है तो यह ग्रास नली को बंद कर देता है। इसे घाटी ढक्कन या एपीग्लांटिस भी कहा जाता है। तो अब इसके नीचे क्या आता है? ग्रास नली। तो ग्रास नली में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। ग्रास नली में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता है। यहां पर भोजन को आगे बढ़ाने के लिए मार्ग प्रदान किया जाता है। तो ग्रास नली का मुख्य काम क्या है? भोजन को आगे बढ़ाने में मदद करना। और यहां जब भोजन आगे गुजरता है तो ध्यान देना बच्चों, यहां पर आपका 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भोजन ग्रास नली में आगे कैसे बढ़ता है। तो इस क्रिया का नाम क्या है? इस गति का नाम है क्रमानुकुंचन गति। क्रमानुकुंचन गति। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? इस गति को हम क्या कहते हैं? क्रमानुकुंचन गति। तो हमारा भोजन मुख गुहा से क्रमानुकुंचन गति के द्वारा ग्रास नली से होता हुआ कहां पहुंच जाता है? या पहुंच जाता है बच्चों कहां पर? अमाशय में। कहां पहुंचता है? अमाशय में। आपने वहां पढ़ लिया होगा कि अमाशय में लगभग हमारा भोजन 4 से 5 घंटे तक रहता है। हमारा भोजन अमाशय में लगभग 4 से 5 घंटे तक यहां रहता है। और अमाशय जे आकार की संरचना होती है। अमाशय किस आकार की संरचना है? तो अमाशय जे आकार की संरचना होती है। इसके यहां मुख्यतः 3 भाग बताए गए हैं। पहला क्या है? कार्डियक। पहले भाग का नाम क्या है? कार्डियक। दूसरे भाग का नाम क्या है? फांडिक। और तीसरे भाग का नाम क्या है? पायरुविक। तो ऊपर वाले भाग को क्या बोला जाता है? कार्डियक। बीच वाले भाग का नाम, यहाँ पे इस तरह से कुछ नुकीले टाइप की संरचना पाई जाती है, और इस वाले भाग का नाम क्या है? फांडिक।
और लास्ट में ये जो नीचे वाला भाग हमारा मिलता है, इस भाग का नाम क्या है? पाइरोविक। तो आइए हम एक एक में इसका पाचन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कार्डियक में। जैसे ही भोजन हमारा अमाशय में प्रवेश करता है या अमाशय के सबसे ऊपरी वाले भाग में प्रवेश करता है, यहाँ एक अम्ल स्रावित होता है और अम्ल का नाम क्या है? HCl। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है, जो भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है, या भोजन के माध्यम को क्या बना देता है? अम्लीय बना देता है। कुछ जीवाणु जो ढीठ टाइप के जीवाणु होते हैं, जो वहां लाइसोजाइम से बच जाते हैं, जब यहाँ पहुंचते हैं तो ये जीवाणु क्या होते हैं? इन जीवाणुओं को यह HCl क्या करता है? नष्ट कर देता है। निष्क्रिय पेप्सिन ओजन को सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है। यहाँ पर भोजन को पचाने के लिए, प्रोटीन को पचाने के लिए क्या करते हैं? यहाँ पर यह पेप्सिन को जगाने का कार्य करता है। इस तरीके से आप ध्यान देना, अगर आपसे HCl का कार्य पूछता है तो आप HCl के कार्य में क्या क्या लिखेंगे? यह जीवाणुओं का भक्षण करता है, भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। तीसरा आपको क्या लिखना है? यह भोजन को सड़ने से बचाता है। तो ये सारे कार्य आप क्या लिख सकते हैं बेटा? HCl में। अगला हमारा भाग है अमाशय का दूसरा भाग, क्या है? फांडिक। फांडिक में एक नुकीली सी संरचना होती है। यहाँ भोजन थोड़ी देर रुकता है और भोजन न रहने पर यहाँ चुभन सा महसूस होता है। जो हम लोग भोजन काफी देर के बाद जब करते हैं तो जो थोड़ा बहुत चुभन सा होता है, तो ये किसमें होता है? रुझि में। इसका तीसरा भाग क्या है? पाइरुविक। और तीसरे भाग में जब हमारा भोजन प्रवेश करता है तो ध्यान देना, यहाँ पर कुछ एंजाइम स्रावित होते हैं। तो कौन कौन से एंजाइम है? पहले एंजाइम का नाम आप लिख लीजिए पेप्सिन, और दूसरे एंजाइम का नाम क्या है? रेनिन। पेप्सिन का काम क्या है? पेप्सिन हमारा बेटा प्रोटीन का पाचन करता है और प्रोटीन को किस में बदल देता है? तो यह प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। किस में बदल देता है? पेप्टोन में। यहां भी आपसे एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सर्वप्रथम प्रोटीन का पाचन कहां होता है? तो आपको क्या आंसर देना है? आपको आंसर देना है कि सर्वप्रथम प्रोटीन का पाचन कहां होता है? अमाशय में। कहां होता है बच्चों? अमाशय में। किसके द्वारा होता है? पेप्सिन के द्वारा। किसके द्वारा? पेप्सिन के द्वारा। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। दूसरा हमारा एंजाइम क्या है? रेनिन। रेनिन का काम क्या है? यह दूध के प्रोटीन को पचाता है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसीन नामक प्रोटीन। तो रेनिन का मुख्य काम क्या होता है? इसका मुख्य काम क्या है? यह दूध के प्रोटीन को पचाता है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दूध में कौन सा प्रोटीन है? रेनिन, केसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ध्यान देना बच्चों, ये जो हमारा रेनिन है, ये शिशु में जब हमारा बच्चा 1 महीने 2 महीने का रहता है, उस समय इसका श्रावण बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उस समय बच्चा क्या करता है? ज्यादा से ज्यादा दूध का सेवन करता है। तो जब वो दूध पिएगा तो इस दूध को एक किस में बदल देता है? दूध को दही में बदलने का काम करता है। धीरे धीरे भाई इसका कार्य क्षेत्र कम हो जाता है, क्योंकि अब यहाँ पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन। अब हमारा भोजन कहाँ बच्चों पहुंच जाता है? अब हमारा भोजन पाइलोरिक वाल्व यहाँ एक होता है, वाल्व को ऐसे क्रॉस करता हुआ भोजन आ जाता है सी आकार की संरचना में, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रहणी। यहां से लेकर ये जो हमारा पूरा लास्ट तक भाग है, इसे हम छोटी आंत के नाम से जानते हैं। तो छोटी आंत के ही पूरे भाग हैं ये, लेकिन हम लोग एक एक नाम करके अलग अलग पढ़ेंगे। तो इस सी वाली संरचना को क्या कहा जाता है? ग्रहणी। सी आकार की संरचना को क्या कहा जाता है? ग्रहणी। जब हमारा भोजन ग्रहणी में पहुंचता है, जब हमारा भोजन यहाँ ग्रहणी में पहुंच रहा है बच्चों, तो ध्यान देना, यहाँ पर दो ग्रंथियां, एक यकृत ग्रंथि और दूसरी ग्रंथि का नाम है अग्नाशय ग्रंथि। ये दोनों ग्रंथियां अपना श्रावण करती हैं, कुछ एंजाइम का श्रावण करती हैं और भोजन को क्या करती हैं? पचाने में मदद करती हैं। तो आप ध्यान देना, सबसे पहले हम लोग देखेंगे यकृत ग्रंथि। यकृत ग्रंथि क्या है बच्चों? तो सबसे बड़ी ग्रंथि आप कह सकते हैं, सबसे बड़ी ग्रंथि। और सबसे बड़ी ग्रंथि में आप
ध्यान दीजिए कि यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी भी ग्रंथि है और सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथियों में आती है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। यकृत का काम क्या है बच्चों? तो यकृत का मेन काम क्या है, मुख्य कार्य क्या है? यह पित्त रस का निर्माण करती है, पित्त रस का निर्माण। तो पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है बच्चों? तो पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। और इसका संचय कहाँ होता है? तो इसका संचय होता है, ये जो संरचना यहाँ दिखाई दे रही है, पित्ताशय में। कहाँ पे होता है बच्चों? पित्ताशय में। तो सबसे पहले जब हमारा भोजन ग्रहणी में पहुंचता है तो पित्ताशय से पित्त रस क्या होता है? यहाँ स्रावित किया जाता है। और जैसे ही पित्त रस यहाँ स्रावित होता है, भोजन का माध्यम क्षारी हो जाता है। भोजन के माध्यम को ये क्या करता है बच्चों? क्षारी कर देता है। क्षारी क्यों कर देता है? क्योंकि अम्लीय माध्यम में आगे जितने एंजाइम है वो बिल्कुल कार्य नहीं करेंगे, बोलेंगे बिल्कुल मुझे कार्य नहीं करना है। तो ये काम क्या करता है? ये भोजन के माध्यम को क्षारी कर देता है। और वसा के, इसका और दूसरा काम क्या है? वसा की बड़ी बड़ी गोलियां होती हैं, तो वसा के आप लिख सकते हैं बड़े बड़े टुकड़े। वसा के बड़े बड़े टुकड़ों को ये किसमें बदल देता है? छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देता है। ये छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। पित्त रस का काम, पित्त रस का दो काम है। पहला काम क्या है? भोजन के माध्यम को क्षारी बनाना। दूसरा इसका मुख्य काम क्या है? दूसरा मुख्य काम है वसा के बड़े बड़े टुकड़ों को, वसा की बड़ी बड़ी गोलियां होती हैं और इन गोलियों को ये छोटी छोटी गोलियों में तोड़ देता है। इस क्रिया को इमल्सिफिकेशन या पाइसीकरण कहते हैं। इस क्रिया को इमल्सिफिकेशन या पाइसीकरण कहते हैं। हमारा भोजन आगे बढ़ता है। अब जब आगे बढ़ता है तो इस समय अग्नाशय ग्रंथि से, कौन सी ग्रंथि? अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। अग्नाशय ग्रंथि को कौन सी ग्रंथि कहा जाता है? मिश्रित ग्रंथि, क्योंकि यह दोनों श्रावण करती है, बाह्य श्रावण भी और आंतरिक श्रावण भी ये करती है। तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? मिश्रित ग्रंथि। यहां से बच्चों क्या होता है? यहां से आपके पास 3 एंजाइम निकलते हैं। कितने एंजाइम? 3 एंजाइम निकलते हैं। पहला एंजाइम क्या है? पहला है बेटा ट्रिप्सिन। पहला क्या है? ट्रिप्सिन। दूसरा एमाइलेज और तीसरे एंजाइम का नाम क्या है? लाइपेज। तो इस तरह से अग्नाशय से क्या होते हैं? 3 एंजाइम निकलते हैं। अग्नाशय से कितने एंजाइम? 3 एंजाइम निकलते हैं। पहला क्या निकल रहा है? ट्रिप्सिन, दूसरा एमाइलेज और तीसरा हमारा कौन सा एंजाइम है? लाइपेज। और ये क्रमशः किसका पाचन करते हैं? तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्रमशः अगर आप लिख रहे हैं तो ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। एमाइलेज किसका पाचन करता है? मंड का। और लाइपेज किसका करता है? वसा का पाचन करता है। इस तरह से हमारा लगभग काफी हद तक पाचन यहाँ संपूर्ण हो जाता है। हमारा भोजन आगे बढ़ता है और आगे अब ये पहुंच जाता है छोटी आंत के अंतिम सिरे में। कहाँ पहुंच जाता है? छोटी आंत के अंतिम सिरे में पहुंच जाता है। और छोटी आंत, यहां आप लिख लो बच्चों, छोटी आंत। छोटी आंत में भी आंतरीय रस से क्या निकलते हैं? कुछ एंजाइम निकलते हैं। इन एंजाइमों को मैं यहां लिख देता हूं, आप ध्यान से देखना। तो आंतरीय रस से एंजाइम कौन कौन से निकल रहे हैं? पहला एंजाइम क्या है? इरेप्सिन। पहला एंजाइम क्या है? इरेप्सिन। दूसरे एंजाइम का नाम क्या है? माल्टेज। तीसरा एंजाइम लैक्टेज। नंबर 4 सुक्रेज। और नंबर 5वां एंजाइम हमारा क्या होता है? लाइपेज। और छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है। इरेप्सिन का काम क्या है? ये भी प्रोटीन का ही पाचन करता है। माल्टेज, लैक्टेज और सुक्रेज, ये तीनों किसमें बदल जाते हैं बच्चों? तो ये तीनों बदल जाते हैं ग्लूकोज में। जब यहां पर इसका पाचन होता है तो माल्टेज बदल जाता है माल्टोज में, सुक्रेज बदल जाता है सुक्रोज में, लैक्टेज बदल जाता है लैक्टोज में और माल्टेज हमारा बदल जाता है माल्टोज में। इस तरह से ये तीनों मिलके क्या बना लेते हैं बच्चों? ग्लूकोज। ये हमारा इरेप्सिन जो होता है, इरेप्सिन ध्यान दीजिए,
हम एक बार यहां से आप लोग फिर से देख लो। सबसे पहले पेप्सिन ने किसको पचाया? प्रोटीन को। प्रोटीन को बदल दिया गया किसमें? पेप्टोन में। किसमें बदल दिया गया? पेप्टोन में। दूसरा यहाँ पे ट्रिप्सिन है, और ट्रिप्सिन ने क्या किया? इस पेप्टोन को किसमें बदल देता है? पेप्टाइड में। किसमें बदल देता है? पेप्टाइड में। और ये पेप्टाइड जो हमारा होता है, इस पेप्टाइड को, प्रोटीन का ही भाग है, इस पेप्टाइड को इरेप्सिन किसमें बदल देता है बच्चों? एमिनो अम्ल में। किसमें बदल देता है? एमिनो अम्ल में। इस तरह से हमारा प्रोटीन का जो तरल रूप होता है, जो एकदम पचित भाग होता है, पचित रूप होता है, वह कौन सा है? वह है हमारा एमिनो अम्ल। और माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, ये किसमें बदल जाता है? ग्लूकोज में। लाइपेज जो वसा का पाचन करता है, यह बदल जाता है पचित रूप में किसमें? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। इस तरह से बच्चों हमारा भोजन पूरी तरह से छोटी आंत में क्या हो जाता है? पच जाता है। इस छोटी आंत की जो सतह होती है, इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, और ये जो हमारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? रसांकुर। क्या कहते हैं बच्चों? रसांकुर, या इंग्लिश में से हम बिलाई कहते हैं। इनमें कुछ प्रवर्ध होते हैं। इसकी सतह पे अंगुलियों के समान क्या पाए जाते हैं? कुछ प्रवर्ध पाए जाते हैं। अवश्य जो हमारा जो पचित भोजन होता है, जो अभी छोटी आंत में जो पूरी तरह से ये पाचन हुआ, अमीनो अम्ल, ग्लूकोज और लाइपेज बदला किसमें? वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में। ये सभी पचित भोजन इन अंगुलियों के समान जो संरचना होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? विलाई, तो ये इसमें चले जाते हैं, और इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं? अवशोषण। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? अवशोषण। यानी पचित भोजन का इन रसांकुरों के अंदर चले जाना ही क्या कहलाता है? अवशोषण की क्रिया कहलाती है। इन विलाइयों में अगर हम देखें, जो अंगुलियों के समान प्रवर्ध होते हैं, इनमें कुछ रक्तवाहिनियां फैली होती हैं, और ये रक्तवाहिनियां क्या करती हैं? इस भोजन को यहां से कहां पहुंचा देती हैं? कोशिकाओं में। कहां पहुंचाती हैं? कोशिकाओं में पहुंचा देती हैं। और कोशिकाओं में क्या होता है? इस भोजन का, जो भोजन कोशिकाओं में पहुंच रहा है, पचित भोजन जो कोशिकाओं में पहुंचता है, इस भोजन का वहां पे फिर से क्या होता है? दहन। माइट्रोकांडिया के अंदर इसका दहन होता है, और वहां क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है, जिस ऊर्जा का उपयोग हम अब लोग अपने दैनिक कार्यों में करते हैं। और ये दैनिक कार्य कुछ बाहरी होते हैं, और हमारे अंदर भी बहुत ढेर सारे कार्य होते हैं। इस ऊर्जा का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। अब कुछ भोजन ऐसे होते हैं जो पचते नहीं है, तो ऐसे भोजन कहाँ चले जाते हैं? बड़ी आंत में। कहाँ जाते हैं? बड़ी आंत में आ जाते हैं। अब बड़ी आंत से ही ये छोटी आंत सटी हुई होती है, तो कुछ जो जल बचे होते हैं, छोटी आंत के द्वारा फिर से इसका अवशोषण हो जाता है, और इस तरीके से जो हमारा सूखा मल होता है, अपचित जो पदार्थ होता है, वह आके मलाशय में एकत्र हो जाता है, जिससे गुदा द्वारा फिर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा का पूरा पाचन तंत्र समाप्त हो जा रहा है। अब आप इसे कितना बेहतर तरीके से समझ पाए हैं, कुछ चीजें मैं आपको और बता दे रहा हूं। जब भोजन हमारा ग्रहणी में पहुंचता है, तो ग्रहणी दो एंजाइम को यहां स्रावित करता है। एक एंजाइम जो पित्ताशय को जगाने का काम करता है, और दूसरा एंजाइम जो अग्नाशय को जगाने का काम करता है। पित्ताशय जगेगा तो पित्तरस छोड़ेगा, अग्नाशय जगेगा तो ये एंजाइम जो यहाँ आप लिखे हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, इनको क्या करता है? वो सक्रिय करता है। तो बस इनका नाम हम लोग लिख लेते हैं। तो ग्रहणी पहला कौन सा एंजाइम छोड़ रहा है? मैं थोड़ा सा यहाँ मिटा रहा हूं, एक सेकंड बच्चों। तो ग्रहणी पहला जो एंजाइम छोड़ रहा है पित्तरस को, पित्ताशय को जगाने के लिए कि वह पित्तरस का स्रावण करे, वह क्या है? कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन। ये कोलेसिस्टोकाइनिन क्या करता है? यह पित्ताशय को पित्तरस स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। दूसरा ग्रहणी दूसरा कौन सा एंजाइम छोड़ता है? तो दूसरा यहां पे क्या है बच्चों? सेक्रेटिन।
और ये क्या करता है, इसका काम होता है कि अग्नाशय ग्रंथि इसका काम होता है कि अग्नाशय ग्रंथि को जागृत करना, उत्तेजित करना कि यह अग्नाशय रस को छोड़े, ताकि वहां से एंजाइम निकले और भोजन का हमारा सही तरीके से पाचन हो। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये चैप्टर पाचन तंत्र आपको बहुत अच्छे और बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो आप इसे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और मुझे बताइए कि हाँ सर ये चीजें अभी यहाँ नहीं आया, तो इसे हम फिर से देखने का प्रयास करेंगे। और आप लोग इस तरह से जिस तरह से आप लोग इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और थंबनेल कर रहे हैं, इस तरह से आप करते जाइए। और बेशक इसी लास्ट अक्टूबर में मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं आपको मॉडल पेपर भी दे दूंगा। आप लोग इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा ग्रोथिंग कराने में हमारी मदद करें, और बेहतर आप कर भी रहे हैं। मैं कोशिश करता हूं कि इसे और बेहतर तरीके से आप करने का प्रयास कीजिए। और बच्चों बस आगे अभी कुछ दिनों के बाद दिवाली आ रही है, तो मैं कल फिर आपसे मिलता हूं। ओके बच्चों, ओके मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद, जय भारत।